भागलपुर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पहली बार भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पूरे प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोग की योजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है, ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान प्रस्तुत पीपीटी में भूमि से जुड़ा स्पष्ट विवरण नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को भविष्य में पूरी और पारदर्शी जानकारी के साथ प्रस्तुति देने का निर्देश दिया। मंत्री ने भागलपुर जिले की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 238 पंचायतों में से 70 पंचायत भवन पूर्ण हो चुकी है, जिनमें से 56 पंचायत भवन वर्तमान में क्रियाशील है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 21 पंचायतों में निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति मिली है, जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। शेष पंचायतों में भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यालय में पंचायत और ग्रामीण विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार धरातल पर काम कर रही है और विकास के आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। अंत में मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पंचायती राज से जुड़ी सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो और ग्रामीण जनता को विकास का सीधा लाभ मिले। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें। अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमी और सष्टम वित्त आयोग की राशि के व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे विवाह मंडप भवन की स्थापना की। भागलपुर जिला में 21 पंचायतों में विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में भागलपुर में कुल लंबित राशि 778 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आज के समय में 214 करोड़ की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने शेष रह गए हैं, तो भी ससमय पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस काउंटर चलते हैं, जहां से आमजनों को कई तरीके की सर्विस का लाभ मिलता है। कुछ जगहों पे समस्या आ रही है जहां पे कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति दूसरे कार्यालयों में कर दी गई है, जिस कारण से वो पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यपालक सहायक आरटीपीएस काउंटर पे उपलब्ध रहें, लोगों के बीच उपस्थित रहें और उनके आवेदनों का निष्पादन समय पे हो। इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों को भी पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण का दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां जाए और साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर पे कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे, के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को आरटीपीएस काउंटर या अन्य सुविधाओं का लाभ सही प्रकार से मिल पाए। कचहरी के माध्यम से एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की व्यवस्था की गई है बिहार में। इसमें और किस प्रकार से बेहतरी आ सके, ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवादों का ज्यादा से ज्यादा निपटारा
ग्राम कचहरी के माध्यम से हो पाए। इसको लेकर सरपंचों का या कचहरी सचिव का की ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो और किस प्रकार से बेहतर की जा सके और आमजनों के बीच किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सके कि वो इस संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करे और ग्राम कचहरी के मामले में विवादों का निपटारा इसके माध्यम से करे। इन सभी चीजों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।